सर्वाइवल की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सर्वाइव विद जिग्मे, जहां हम सीखेंगे कैसे मुश्किल हालातों में जिंदा बचा जाए, कैसे जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में सर्वाइवल किया जाए और कैसे हर चुनौती का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाया जाए। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि असली सर्वाइवल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर सांस लेना एक चुनौती बन जाता है। यह कहानी है एरन राल्स्टन की, एक युवा पर्वतारोही जो यूटा के कैनियन लैंड्स में एक साहसिक यात्रा पर निकला था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। सफर की शुरुआत शनिवार वॉट्स अप्रैल 2003। एरन राल्स्टन सुबह जल्दी उठता है, अपनी बाइक पर सवार होता है और ब्लू जॉन कैनियन की ओर निकल पड़ता है। उसकी योजना थी कुछ घंटों तक माउंटेन बाइकिंग करना, फिर कैनियन में उतरकर रॉक क्लाइंबिंग करना और शाम तक वापस लौट आना। रास्ते में उसकी मुलाकात क्रिस्टी और मेगन नाम की दो ट्रेकर्स से होती है। वह उन्हें एक गुप्त पानी के कुंड तक ले जाता है। तीनों खूब मस्ती करते हैं और वे उसे रात की पार्टी में आने का न्योता देती हैं। एरन मुस्कुराकर वादा करता है कि वह जरूर आएगा, लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात उसकी आखिरी इंसानी बातचीत होगी। संघर्ष, मौत से जंग। दोपहर के करीब एरन अकेला एक संकरे स्लॉट कैनियन में उतर रहा होता है। तभी उसके हाथ से एक बड़ा पत्थर फिसलता है और गिरते ही उसका दायां हाथ एक चट्टान और दीवार के बीच बुरी तरह फंस जाता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता। वह पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। उसके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी, एक सस्ता चाकू, एक कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें हैं। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ बस वीरान खामोशी है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और ठंडी रात की शुरुआत होती है। यह करीबन घंटों की सबसे लंबी और दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी। संघर्ष, शरीर और दिमाग की जंग पहला दिन, फिर दूसरा और फिर तीसरा। एरन को समझ आता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वह अपने कैमरे में अपने माता पिता, लाख दोस्तों के लिए अलविदा संदेश रिकॉर्ड करता है। प्यास असहनीय हो जाती है, पानी खत्म हो चुका है। चौथे दिन वह अपना ही पेशाब पीने पर मजबूर हो जाता है ताकि जिंदा रह सके। भूख उसे तोड़ने लगती है, लेकिन असली चुनौती थी मानसिक लड़ाई। उसके भीतर दो आवाजें गूंज रही थीं। एक कह रही थी तू बच जाएगा, और दूसरी कह रही थी यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। वह कई तरीके आजमाता है। पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, चाकू से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामी ही मिलती है। निर्णय, जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी। 5वें दिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन मन अभी भी जिंदा था। फिर अचानक एक एहसास हुआ, अगर वह अपने हाथ को तोड़ सके तो शायद बच सकता है। एरन ने अपनी हड्डी को मोड़ा और तोड़ दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन मरने से बेहतर था। इसके बाद उसने अपने चाकू से नहीं हाथ काट डाला। यह एक भयावह, दर्दनाक और असंभव सा लगने वाला पल था, लेकिन आखिरकार वह आजाद हो गया। जीवन की नई शुरुआत। लहूलुहान हालत में एरन ने 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वह पूरी तरह से निर्जलित था, लेकिन जिंदा था। इसी दौरान एक परिवार उसे देखता है और मदद बुलाता है। कुछ ही घंटों बाद हेलीकॉप्टर आता है और एरन को अस्पताल ले जाया जाता है। अंत, एक नया जीवन। 6 दिन और 9 से घंटों तक मौत से लड़ने के बाद एरन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छा शक्ति होती है। आज वह एक प्रेरणादायक वक्ता है जो अपनी कहानी से लाखों लोगों को हिम्मत और हौसले का पाठ पढ़ाता है। What Was in 7 Hours सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और जिंदगी की असली कीमत को समझने की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रोमांचक सर्वाइवल एडवेंचर में, सिर्फ सर्वाइव विद जिग्मे पर।